हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एंडोक्रीन सिस्टम के बारे में कि एंडोक्रीन सिस्टम क्या है और यहाँ से कितने सारे हार्मोन निकलते हैं। तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे बॉडी में दो तरह के ग्लैंड होते हैं। एक होता है एंडोक्रीन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सोक्रीन ग्लैंड। एंडोक्रीन और एक्सोक्रीन में अंतर क्या होता है? जो एंडोक्रीन ग्लैंड होता है वो होता है डक्टलेस ग्लैंड और जो एक्सोक्रीन ग्लैंड होता है वो होता है डक्टफुल ग्लैंड। डक्टफुल कहने का मतलब वहाँ से जहाँ से एंजाइम या फिर जूस का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा हो, और एंडोक्रीन जो डक्टलेस ग्लैंड होता है वहाँ से हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे ग्लैंड हैं जहाँ से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो वन बाय वन करके देखेंगे। ऐसे नॉर्मली हमारे बॉडी में सिर्फ एंडोक्रीन की बात करते हैं तो जो एंडोक्रीन होता है वो दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक मेजर ग्लैंड होता है, दूसरा माइनर ग्लैंड होता है। तो अभी हम लोग जो भी बात करेंगे वो मेजर ग्लैंड के बारे में बात करेंगे और मेजर ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला गया है। क्यों बोला गया हम लोग बात करेंगे। नॉर्मली इसमें बात करते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पार्ट होता है, दूसरा पोस्टीरियर पार्ट होता है। इंटीरियर पार्ट से टोटल 6 हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा है एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसको शॉर्ट फॉर्म में ACTH भी बोलते हैं, और नेक्स्ट है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, और प्रोलैक्टिन हार्मोन PH। बेसिकली ये जितने भी इंटीरियर पार्ट से जो हार्मोन निकल रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पार्ट से, इसका जो कंट्रोल होता है वो हाइपोथैलेमस के पास होता है। हाइपोथैलेमस इज द मेजर पार्ट ऑफ द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट ऑफ ग्लैंड। तो इसमें इंटीरियर को कंट्रोल करता है। जो पोस्टीरियर पार्ट से है वहां से दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है ADH। ADH दैट मीन्स एंटी डायरेटिक हार्मोन। बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि ये पोस्टीरियर पार्ट से निकलते हैं, बट पोस्टीरियर पार्ट से निकलते नहीं है, ये निकलते हैं हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस से ये सिक्रीट होते हैं, लेकिन ये पोस्टीरियर पार्ट में स्टोर होते हैं, इसीलिए नॉर्मली लोग बोलते हैं कि पोस्टीरियर पार्ट से सिक्रीट होता है, बट बेसिकली इसका जो सिक्रीशन होता है वो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये ब्रेन में होता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में होता है, इस रीजन में होता है। जो हायोइड बोन होता है इसके जस्ट पोस्टीरियर पार्ट में होता है। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है वो ट्रैकिया के दोनों तरफ होता है, बिटवीन ट्रैकिया। अब बात करते हैं जो थायराइड ग्लैंड होता है वो H सेपेट का होता है, इस तरह से शेप होता है उसका, H सेपेट होता है, और बीच में ट्रैकिया होता है और दोनों तरफ थायराइड के लोब होते हैं। और यहां से 3 हार्मोन निकलते हैं, एक होता है T3, दूसरा होता है T4 और तीसरा होता है कैल्सिटोनिन। T3 को हम लोग बोलते हैं ट्राइआइडोथायरोनिन और T4 को बोलते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन, और टेट्राआइडोथायरोनिन का दूसरा नाम होता है थायरोक्सिन हार्मोन। और नेक्स्ट है कैल्सिटोनिन। जब हम थायराइड का टेस्ट कराते हैं, जिनको थायराइड की समस्या होती है, हाइपरथायराइड या फिर हाइपोथायराइड, तो उसमें हम जो टेस्ट करवाते हैं उसमें हम लिखते हैं T3, T4 और TSH। बेसिकली T3 और T4 जो होते हैं वो थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, लेकिन TSH जो होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है, इसीलिए इसको बोला गया है मास्टर ग्लैंड। ये हमारे जितने भी मेजर ग्लैंड है उस सारे ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मेजर ग्लैंड। नेक्स्ट है पाराथायराइड ग्लैंड। पाराथायराइड से एक हार्मोन निकलते हैं, उसका नाम है पैराथॉर्मोन, और ये कैल्शियम को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में भी लिखा हुआ है आइसोलेट सेल ऑफ लैंगरेंस। बेसिकली जो पैनक्रियाज है वो ड्यूल ऑर्गन है। ड्यूल ऑर्गन दैट मीन वो एंडोक्रीन ऑर्गन भी है और एक्सोक्रीन भी है, इसीलिए उसको बोला गया है पैनक्रियाज इज अ एंडोक्रीन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्रीन ग्लैंड, यानी दोनों साथ में होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हेड टू टेल तक की बात करते हैं पैनक्रियाज का, तो जो हेड और बॉडी का जो पोर्शन होता है वहां से जूस का सिक्रीशन होता है, और जो टेल का पोर्शन होता है, जो टेल में रहता है, वो सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं जिसको
लैंगरहैंस बोला गया है। लैंगरहैंस ने इसका नाम दिया आइसोलेट सेल। उस आइसोलेट सेल में बहुत सारे सेल होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल होते हैं, जहां से ये हार्मोन निकलते हैं। पहला हार्मोन है ग्लूकागोन, दूसरा हार्मोन है इंसुलिन, तीसरा सोमैटोस्टेटिन और चौथा पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड, जिसमें से 80% हार्मोन ये इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, बाकी 20% में बाकी ये तीनों हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट ग्लैंड हो जाता है। इसका नाम ही बताता है एड्रिनल। एड मतलब जोड़ और रिनल मतलब किडनी। किडनी के ऊपर जो जुड़ा हुआ ऑर्गन होता है उसी को बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये 80% पार्ट होता है जो ग्लैंड होता है और ये 20% पार्ट होता है जो ग्लैंड होता है। लेकिन हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से जितने भी हार्मोन निकलते हैं उसको बोला गया है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये सब जितने भी हार्मोन निकलते हैं बेसिकली ये स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। ये जितने भी एड्रिनल ग्लैंड से जितने भी हार्मोन निकलते हैं वो सबको बोला गया है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्योंकि यहाँ से जितने भी हार्मोन निकलते हैं वो सारे के सारे एस्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं। जितने भी हैं वो सारे एस्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। और इसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड को 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और तीसरा है सेक्स हार्मोन। जो हार्मोन्स निकलते हैं जो ग्रुप में बांटा गया, और ये तीनों ग्रुप से हार्मोन निकलते हैं। तो हम लोग पहला देखते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड से जो हार्मोन निकलता है एल्डोस्टेरॉन, दूसरा है 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन। नेक्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से 2 हार्मोन निकलते हैं, कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और तीसरा है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन 3 तरह के हैं, एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये जो हार्मोन निकल रहे होते हैं, मेल में भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। कहाँ से? एड्रिनल ग्लैंड से। ऐसे नॉर्मली क्या है कि फीमेल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट में हार्मोन मेल में भी निकलते हैं। नेक्स्ट है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन निकलते हैं वो होता है कैटेकोलामाइन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन। ये सारे के सारे जितने भी हार्मोन है वो सब के सब एस्टेरॉयडल हार्मोन है। और ये जो हार्मोन है इसको एल्डोस्टेरोन को, इस हार्मोन के वजह से इस हार्मोन को बोला गया है लाइफ सेविंग हार्मोन। कभी कभी हमको गुस्सा आ जाता है, कभी कभी हम हैप्पीनेस हो जाते हैं, लेकिन जब गुस्सा होते हैं, एंगर होते हैं, इरिटेबिलिटी आती है, तो जो एड्रेनलिन हार्मोन है इसका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से इरिटेबिलिटी, एंगर आना चालू हो जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड है ओवरी। ओवरी से जो ग्लैंड हार्मोन निकलते हैं वो 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। बेसिकली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्यूबर्टी एज से निकलना चालू होता है। बिफोर प्यूबर्टी इसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट है टेस्टिस ग्लैंड। ये टेस्टिस जो ग्लैंड होता है ओवरी फीमेल में होता है और टेस्टिस मेल में होता है। टेस्टिस से 3 हार्मोन निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेनोडियोन। ये 3 हार्मोन होते हैं। कभी आप लोग सुनते हैं कि हेयर फॉल की समस्या है, हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम देते हैं DHT। DHT के वजह से हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, जो बेसिकली टेस्टिस से निकलते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब निकल जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जो हेयर के बल्ब होते हैं वहां पर जाकर एक लेयर जमा देते हैं, जिसकी वजह से हेयर को न्यूट्रिएंट या ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हेयर फॉल होते हैं। हम लोग जो बात किए ये अभी मेजर ग्लैंड है। माइनर ग्लैंड के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि कुछ माइनर ऐसे ग्लैंड है वहां से भी बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, जैसे किडनी, हार्ट, थाइमस एक ग्लैंड होता है वहाँ से भी हार्मोन निकलते हैं, पिनियल ग्लैंड, बहुत सारे ऐसे माइनर ग्लैंड है जहाँ से हार्मोन निकलता है। उनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बॉडी के रेगुलेशन में। इसके लेकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो नॉलेजेबल वीडियो है, सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।